हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिमांड के बारे में। डिमांड हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है जो 11th क्लास में बच्चे पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स की बुक में, चैप्टर नंबर 3। बाकी अगर आपके सिलेबस में पर्टिकुलर टॉपिक है तो आप वीडियो को चेक कर सकते हैं। डिमांड यानी कि मांग, हिंदी में कहते हैं डिमांड को मांग। मांग यानी कि एक वस्तु के लिए ऐसी हमारी इच्छा जिसके लिए हमारे पास परचेजिंग पावर है यानी कि क्रय शक्ति है, और विलिंगनेस टू स्पेंड है यानी कि जो क्रय शक्ति है, जो हमारे पास परचेजिंग पावर है, जो मनी है, उसको हम खर्च करना भी चाहते हैं, तो वो हमारी डिमांड कहलाती है उस कमोडिटी के लिए। ठीक है, हम किसी कमोडिटी को खरीदना चाहते हैं, हमारी डिजायर है, हमारी इच्छा है कि हम उसको खरीदें। ठीक है, बट अगर हमारे पास परचेजिंग पावर नहीं है, मतलब कि उसको खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो हमारी डिमांड फुलफिल नहीं होगी, डिमांड क्रिएट नहीं होगी। और मान लेते हैं अगर पैसा है बट हम उस पैसे को खर्च करना नहीं चाहते, तो भी डिमांड कंप्लीट नहीं होगी। डिमांड कंप्लीट होगी 3 कंडीशन में, जब हमारे पास एक डिजायर है और एक डिजायर के साथ साथ सफिशिएंट परचेजिंग पावर है, और परचेजिंग पावर के साथ साथ विलिंगनेस टू स्पेंड है ना। 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन डिजायर, दूसरी कंडीशन परचेजिंग पावर, और तीसरी कंडीशन विलिंगनेस टू स्पेंड। फॉर एन एग्जांपल, मान लेते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक लग्जरी गाड़ी हो, एक लग्जरी घर हो। ठीक है, चाहता हूं मैं, मेरी डिजायर है, बट मेरे पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर नहीं है, तो क्या मैं खरीद पाऊंगा? नहीं खरीद पाऊंगा, तो वो डिमांड नहीं कहलवाएगी। ठीक है, अब सफिशिएंट परचेजिंग पावर भी है बट मैं उसको खर्च करना नहीं चाहता, सेव करना चाहता हूँ, सेफ रखना चाहता हूँ, बचा के रखना चाहता हूँ, मतलब विलिंगनेस टू स्पेंड नहीं है, तो भी डिमांड नहीं कहलाएगी। डिमांड कहलाने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। क्या क्या? पहला डिजायर, दूसरा परचेजिंग पावर, और तीसरा विलिंगनेस टू स्पेंड। जब तीनों चीजें कंबाइन हो जाएंगी तो किसी भी कमोडिटी की डिमांड फुलफिल हो जाएगी कि भाई हाँ, उस कमोडिटी की डिमांड है। तो ये हो गया हमारा डिमांड। अब आते हैं क्वांटिटी डिमांड पे। क्वांटिटी डिमांड क्या होता है? क्वांटिटी डिमांड यानी कि जब हम एक स्पेसिफिक प्राइस पे एक स्पेसिफिक क्वांटिटी की डिमांड करते हैं, तो उसे हम क्वांटिटी डिमांड कहलाते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई किसी भी चीज का प्राइस, मान लेते हैं मार्केट में किसी चीज का प्राइस 10 रुपए है। ठीक है, हम उसको ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गया। प्राइस अगर 10 रुपए है तो हम उस पर 50 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। प्राइस अगर 20 हो गया तो हमने यूनिट कम कर दिए, प्राइस और बढ़ा, हमने यूनिट और कम कर दिए। तो एक स्पेसिफिक प्राइस पे एक स्पेसिफिक क्वांटिटी, एक स्पेसिफिक प्राइस पे एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जो हम डिमांड कर रहे हैं, वो कहलाता है क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है स्पेसिफिक क्वांटिटी जो कि परचेज करते हैं हम स्पेसिफिक प्राइस पे, उसे क्या कहते हैं? हम क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या? क्वांटिटी डिमांडेड। अब आते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल यानी कि एक ऐसा टेबल जिसमें हम अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड को शो करते हैं, जो कि एक कस्टमर या कि मार्केट में, ठीक है, ऑल ओवर मार्केट की भी बात करते हैं और कस्टमर की भी बात करते हैं। तो डिमांड शेड्यूल जो है वो 2 तरीके का होता है, एक इंडिविजुअल और एक मार्केट। इंडिविजुअल यानी कि जब हम किसी एक कस्टमर का दिखा रहे हैं, और मार्केट जब हम पूरी मार्केट का। तो एक कस्टमर मतलब कि जब एक कस्टमर, कोई एक स्पेसिफिक कस्टमर अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी खरीद रहा है, और उन कॉम्बिनेशन को जब हम किसी टेबल में दिखाते हैं तो वो हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहलाता है। और जब मार्केट के सारे कस्टमर अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी खरीद रहे हैं, तो उन क्वांटिटी को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारी मार्केट डिमांड कहलाती है। ठीक है, या मार्केट डिमांड शेड्यूल कहलाता है। तो यहाँ शेड्यूल की डेफिनेशन लिखी हुई है, एक टेबल होता है रिलेटिंग टू प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। फॉर एन एग्जांपल यहाँ मिस्टर एक्स मान लेते हैं कि एक कस्टमर है जो जब किसी चीज का प्राइस 1 रुपए है तो क्वांटिटी 4 खरीदते हैं, जब किसी चीज का प्राइस 2 रुपए है तो 3 पे 2 और 4 पे 1, ये हो गई हमारी क्वांटिटी, हो गया प्राइस। ठीक है, तो अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी है, इसको कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब आगे आते हैं, मान लेते हैं ये मार्केट डिमांड शेड्यूल हमारा, इसमें क्या है? मान लेते हैं हमारे 2 कस्टमर है, एक ए और एक बी। ठीक है, ए और बी 2 मार्केट में कस्टमर है। अब इन दोनों की डिमांड मिल जाएगी तो वो हो जाएगी हमारी क्या? मार्केट डिमांड। जैसे मान लेते हैं जब प्राइस 1 था तो 4 ए खरीद रहा था, 5 यूनिट बी खरीद रहा था, तो टोटल यूनिट हो गए 9, जो मार्केट डिमांड हो गई वो 9 हो गई। जब 2 था तो 3 और 4 मिलकर 7 हो गए, जब प्राइस 3 हुआ तो 2 और 3 मिलकर 5 हो गए, जब प्राइस 4 हुआ तो 1 और 2 मिलकर 3 हो गए। तो ये हो गया हमारा क्या? मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब जब हम इस शेड्यूल को
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं तो वो हमारा कर्व बन जाता है। ठीक है, तो डिमांड शेड्यूल से ही डिमांड कर्व बनता है। ठीक है, शेड्यूल को जब हम ग्राफ में दिखा देते हैं तो वो क्या होता है, कर्व बन जाता है। तो जैसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल था, जब हम इसको ग्राफ में शो करेंगे तो हमारा हो जाएगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और जो मार्केट डिमांड शेड्यूल था, जब हम इसको ग्राफ में शो करेंगे तो हो जाएगा हमारा मार्केट डिमांड कर्व। चेक कर लेते हैं यहाँ पर, जब प्राइस 1 रुपए था तो क्वांटिटी 4 थी, तो प्राइस जब 1 रुपए है तो क्वांटिटी 4 है। प्राइस जब 2 हुआ तो क्वांटिटी 3 हो गई, प्राइस जब 2 हुआ तो क्वांटिटी 3, 3 पे 2, 4 पे 1, 3 पे 2, 4 पे 1, तो ये हो गया हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग के साथ साथ ये कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट होता है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट। अगर आपसे कोई पूछता है डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है, तो स्लोप डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे ही मार्केट डिमांड कर्व में, मार्केट डिमांड कर्व में क्या है कि जब हम मार्केट डिमांड शेड्यूल को, है ना, कर्व में दिखाते हैं तो वो मार्केट डिमांड कर्व बन जाता है। फॉर एन एग्जांपल, जब हमारा 1 रुपए प्राइस था तो मार्केट डिमांड 9 थी, जो 1 रुपए पे 9 से 2 रुपए प्राइस हो गया तो 7 रुपए डिमांड हो गई, 2 रुपए 7 क्वांटिटी डिमांड, सॉरी, है ना। 3 रुपए प्राइस हो गया तो क्वांटिटी डिमांड 5 हो गई, तो 3 पे 5 और 4 पे 3, ये हो गया हमारा क्या, मार्केट डिमांड कर्व। तो ये हमारा ऑल ओवर टॉपिक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी एक्सेप्शन नहीं, फंक्शन, डिमांड के फंक्शन जो है कुछ, वो भी हम कवर कर लेते हैं आज की वीडियो में। डिमांड हमारा टॉपिक काफी बड़ा है, तो एक वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कुछ चीजें आज बाकी रह जाएंगी जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ये हमारी वीडियो नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, और एक नेक्स्ट वीडियो उसके लिए मैं तैयार कर दूंगा। तो कुछ फंक्शन होते हैं डिमांड के, वो फंक्शन में बता देता हूँ आपको, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, डिमांड के फंक्शन कहते हैं, डिमांड के फंक्शन। ठीक है, फंक्शन, डिमांड फंक्शन। ठीक है, तो डिमांड फंक्शन कितनी तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। जैसे अभी आपने इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड पढ़ी थी ना, तो एक इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन होते हैं, है ना। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन यानी कि जो इंडिविजुअल की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, और मार्केट डिमांड फंक्शन यानी कि जो पूरी मार्केट की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, मार्केट डिमांड फंक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले बात ये आती है कि डिमांड फंक्शन होता क्या है। डिमांड फंक्शन यानी कि ऐसे कुछ फंक्शन, अब इसको कई लोग डिटरमिनेंट्स भी कहते हैं, है ना, डिटरमिनेंट्स, कंफ्यूज मत होना, इसको कई लोग डिटरमिनेंट्स भी कहते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब है कि ऐसे कुछ पॉइंट जो कि डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, मतलब डिमांड को बताते हैं कि डिमांड कम होगी या ज्यादा होगी, या ऐसे रिलेटेड पॉइंट जिसकी वजह से डिमांड चेंज होती है, इन्फ्लुएंस होती है, कम ज्यादा होती है ना, उसे हम डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड भी कह सकते हैं और डिमांड फंक्शन भी कह सकते हैं। 2 तरीके के होते हैं, इंडिविजुअल और मार्केट। इंडिविजुअल यानी कि जो किसी एक इंडिविजुअल की डिमांड को अफेक्ट करेंगे, मार्केट यानी कि जो पूरी मार्केट की डिमांड को अफेक्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारे कुछ इंडिविजुअल में, देख लेते हैं। इंडिविजुअल में पहला पॉइंट है हमारा, वो है प्राइस ऑफ ओन गुड्स, है ना, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी लिख सकते हैं हम, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी का मतलब है कि एक वस्तु की अपनी कीमत, है ना, सबसे पहले एक वस्तु जो है वो अपनी कीमत से प्रभावित होती है। मतलब हम इसमें रिलेशन देखते हैं प्राइस और क्वांटिटी का, मतलब किसी वस्तु की अगर अपनी कीमत बढ़ी हुई होगी तो उसकी डिमांड जो है वो कम होगी, और अगर कीमत कम हो जाएगी तो डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, सिंपल, है ना। जब किसी वस्तु की अपनी कीमत बढ़ रखी होगी, किसी भी, मान लेते हैं मार्केट जाते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल खरीदते हैं, तो जब किसी फ्रूट्स या वेजिटेबल की कीमत बढ़ी हुई होती है, प्राइस जब हाई होता है तो उसकी डिमांड लो होती है, और प्राइस जब लो हो जाता है तो डिमांड कैसी होती है, हाई हो जाती है। तो ये होता है, ये कैसा है, देखो इसमें एरो जो है वो कैसा है, अपोजिट है। अपोजिट मतलब जब ये ऊपर है तो ये नीचे है, जब ये नीचे है तो ये ऊपर है। मतलब आपको एक चीज याद रखनी है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो कैसा रिलेशन होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा। नेगेटिव रिलेशन का मतलब ये है कि एक कमोडिटी का अपने प्राइस के साथ कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव। अपना प्राइस जब बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, है ना, अपना प्राइस जब कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। एक कमोडिटी का अपने प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। इसके पीछे हम देख सकते हैं, मतलब कैसे पता किया नेगेटिव है, तो अपोजिट डायरेक्शन में एरो चल रहा है। अगर दोनों चीजें सेम
लेवल पे बढ़ेंगे, मतलब दोनों चीजें ऊपर होंगी, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ये कम हो रहा है तो ये भी, तो हम पॉजिटिव कहेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ नहीं है। सेकंड जो है हमारा डिटर्मिनेंट वो है क्या, वो हमारा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब ये है कि कई चीजें होती हैं हमारे पास, हमारे आसपास, जो हम डेली लाइफ में अपने यूज करते हैं, जो कि अपने प्राइस से अफेक्ट नहीं होती, दूसरे के प्राइस से अफेक्ट होती है। जिसमें पहली चीज आती है या पहले गुड्स आते हैं हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कंप्लीमेंट्री गुड्स, है ना। सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं जो हम एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। जैसे फॉर एन एग्जांपल पेप्सी और कोको कोला ले लेते हैं, है ना। अब इसमें जब हम रिलेशन चेक करते हैं तो प्राइस लेते हैं, मान लेते हैं प्राइस ऑफ कोको कोला लेंगे हम, है ना, और क्वांटिटी ऑफ पेप्सी, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। मतलब अगर हमें पेप्सी नहीं मिलती तो हम कोको कोला से काम चला सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि अगर कोका कोला का प्राइस बढ़ेगा, अगर कोको कोला का, ध्यान से समझना, अगर कोको कोला का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, पेप्सी की, क्योंकि कोका कोला की डिमांड कम हो जाएगी, पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर कोका कोला का प्राइस कम होगा तो पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों कम हो गई, क्योंकि कोका कोला का प्राइस अगर कम हुआ तो लोग कोका कोला ज्यादा खरीदेंगे, पेप्सी नहीं खरीदेंगे, सिंपल सी बात है ना। दो कोल्ड ड्रिंक है हमारी, हमारे पास दो ऑप्शन है, अगर हमारा ऑप्शन पहला जो ऑप्शन है वो प्राइस हाई है तो हम सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर उसका प्राइस लो है तो हम इसे खरीद लेंगे, इसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो सेम डायरेक्शन में है, यहाँ पर हमारा जो है एरो जो है वो सेम डायरेक्शन में है। और मैंने अभी आपको बताया था कि जब सेम डायरेक्शन होगा तो पॉजिटिव रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का कैसा रिलेशन होता है, प्राइस और क्वांटिटी का पॉजिटिव। अब कंप्लीमेंट्री में आते हैं। कंप्लीमेंट्री वो गुड्स होते हैं जो मिलकर किसी चीज की डिमांड पूरी करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल पेट्रोल और बाइक का लेते हैं। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ बाइक ले लेते हैं एक तरफ और क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे गुड्स हैं जो एक दूसरे को मिलकर किसी डिमांड को पूरा करते हैं। बिना बाइक के पेट्रोल बेकार और बिना पेट्रोल के बाइक बेकार, जब दोनों मिलेंगे आपस में तभी एक डिमांड कंप्लीट होगी। वैसे ही इंक और पेन भी कह सकते हैं हम, जैसे मेरे पास मार्कर है, मार्कर और इसकी इंक दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन है तभी ये मार्कर किसी काम का है। बिना मार्कर के इंक बेकार है और बिना इंक के मार्कर बेकार है। तो हम यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं प्राइस का लिया है मैंने, बाइक और पेट्रोल का एग्जांपल लिया है। अगर बाइक का प्राइस बढ़ेगा तो लोग बाइक कम खरीदेंगे, अब बाइक कम खरीदेंगे तो पेट्रोल भी कम खरीदेंगे। आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर प्राइस मैंने बाइक का लिया है और क्वांटिटी पेट्रोल की ली है, ठीक है। क्वांटिटी पेट्रोल की मतलब प्राइस बाइक का, क्वांटिटी बाइक की नहीं है, क्वांटिटी पेट्रोल की है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और अगर इसका प्राइस कम होगा, प्राइस इसका कम हुआ है तो लोग ज्यादा बाइक खरीदेंगे, अब ज्यादा बाइक खरीदेंगे तो पेट्रोल भी ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि बिना पेट्रोल के बाइक चलेगी नहीं तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर कैसा रिलेशन होगा, नेगेटिव, ठीक है। कैसे पता लगा नेगेटिव रिलेशन, क्योंकि जो एरो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव रिलेशन, ठीक है, एरो हमारा अपोजिट डायरेक्शन। तो ये हो गया हमारा प्राइस ऑफ ओन गुड्स और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसके आगे और भी कुछ पॉइंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड नंबर है हमारा इनकम, है ना, कंज्यूमर की इनकम। कंज्यूमर की इनकम से भी क्या होता है, हमारे जो गुड्स हैं वो अफेक्ट होते हैं या जो डिमांड है वो अफेक्ट होती है ना। जो हमारे पास कंज्यूमर है, थर्ड नंबर पॉइंट है, ये इसी का है इंडिविजुअल का। तो इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। इनकम ऑफ कंज्यूमर का जब हम रिलेशन देखते हैं तो वो दो गुड्स ले लेते हैं। एक हमारा नॉर्मल होता है, नॉर्मल गुड्स जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, और एक हमारा होता है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर यानी कि जो हमारा लो क्वालिटी का गुड्स है उसे हम कहते हैं इंफीरियर गुड्स। जब आप मार्केट में फ्रूट्स और वेजिटेबल खरीदते हैं तो दो दो कैटेगरी होती है, दो क्वालिटी होती है वहां पर, एक लो क्वालिटी और कई जगह तो बहुत सारी क्वालिटी होती है, लो भी है, मिडिल भी है, हाई भी है, सबका प्राइस अलग अलग है, ठीक है। तो हम इंफीरियर गुड्स का देखते हैं
इसमें भी देखते हैं हम इनकम और क्वांटिटी, है ना। और यहाँ पर नॉर्मल गुड्स का देखते हैं इनकम और क्वांटिटी, ठीक है। नॉर्मल गुड्स यानी कि जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, इंफीरियर जो थोड़ी घटिया क्वालिटी के हैं, जो नॉर्मल के कंपेयर में थोड़े लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, उसे हम कहते हैं इंफीरियर गुड्स। अब कस्टमर की जब इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो इन गुड्स का क्वांटिटी भी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कस्टमर की इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है तो वो नॉर्मल गुड्स को ज्यादा खरीदेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, अगर हमारे पास इनकम ठीक ठाक है तो हम घटिया सामान नहीं खाएंगे या लो क्वालिटी का सामान नहीं खाएंगे, ठीक है। तो इनकम जब बढ़ेगी तो हम इसे नहीं खरीदेंगे, किसे खरीदेंगे, नॉर्मल वाले को खरीदेंगे। इंफीरियर की डिमांड जो है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब जब हमारी इनकम कम होगी तो हम इसे खरीद ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे कम पड़ रहे हैं, हम अच्छी क्वालिटी का सामान कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, हम कंज्यूम करेंगे लो क्वालिटी का सामान, ठीक है। हम कैसा सामान खरीदेंगे, लो क्वालिटी का। मतलब कि जब कस्टमर की इनकम बढ़ेगी तो इसकी डिमांड बढ़ाएगा, जब कस्टमर की इनकम कम होगी तो इसकी डिमांड कम होगी। लेकिन इसके साथ अपोजिट है, जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि ये नहीं खरीदेगा, फिर वो नॉर्मल खरीदेगा, वो लो क्वालिटी सामान नहीं खाएगा, ठीक है। और इसके बाद जब अगर डिमांड इनकम कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर जब इनकम कम हो गई तो ये नहीं खरीद पाएगा, जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाएगा, तो वो ये खाएगा, ठीक है। तो इसमें कैसा है, देखो अपोजिट एरो है, अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव रिलेशन। तो हमें ये पता लगता है कि कस्टमर की इनकम के साथ जो रिलेशन होता है क्वांटिटी का, किसी भी गुड्स की क्वांटिटी का, अगर वो इंफीरियर है तो नेगेटिव रिलेशन होगा, और अगर वो नॉर्मल गुड्स है तो कैसा रिलेशन होगा, तो पॉजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव, नॉर्मल गुड्स के साथ इनकम का कैसा रिलेशन, पॉजिटिव, इंफीरियर गुड्स के साथ नेगेटिव। फोर्थ नंबर पॉइंट आता है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस का। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी अलग अलग होता है, बट इसमें हम एरो नहीं बनाते, इसमें हम टेस्ट ऐसे लिखते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और इधर लिखते हैं क्वांटिटी, ठीक है। इसमें हम फेवरेबल और इनफेवरेबल लिखते हैं, एक तरफ होता है फेवरेबल और एक तरफ होता है अनफेवरेबल। देखो फेवरेबल और अनफेवरेबल का मतलब ये है कि हम अपने रियल लाइफ में कुछ चीजों को पसंद करते हैं और कुछ चीजों को नापसंद करते हैं। तो जिन्हें हम पसंद करते हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ेगी, और जिन्हें हम नापसंद करते हैं उनकी क्वांटिटी कम होगी, ठीक है। जिन्हें हम पसंद करते हैं उनके लिए चाहे प्राइस हाई भी हो जाए तब भी हम कंज्यूम करेंगे या यूज करेंगे, और जिन्हें हम पसंद नहीं करते वो चाहे हमारे लिए कितना भी सस्ता हो जाए या हमें फ्री में मिल जाए, लेकिन अगर हमें अच्छा नहीं लगता, कोई भी सामान है या कोई सर्विस है, ठीक है, तो हम उसे नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस वाली बात है, अगर फेवरेबल होगा तो डिमांड बढ़ेगी और अगर अनफेवरेबल होगा तो डिमांड कम होगी। इसमें पॉजिटिव और रिलेशन नहीं बता सकते, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि फेवरेबल और अनफेवरेबल है, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं, एक और पॉइंट है हमारा लास्ट पॉइंट 5 नंबर, जो कि इंडिविजुअल का लास्ट पॉइंट है। मार्केट में तो अभी मैंने शुरू भी नहीं किया है ना, मार्केट डिमांड फंक्शन। तो इसका लास्ट पॉइंट है हमारा क्या, 5 नंबर पॉइंट, जो कि है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है फ्यूचर को लेके क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है किसी प्राइस पे, जैसे है ना, प्राइस एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर, प्राइस एक्सपेक्टेशन है ना इन फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में प्राइस कम होगा या बढ़ेगा, और एक तरफ लिखते हैं हम क्वांटिटी। अगर हमें ये पता लगता है कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है तो आज हम उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। फॉर एन एग्जांपल, जिस दिन हमें पता लगता है कि आज आधी रात से पेट्रोल के प्राइस बढ़ने वाले हैं तो आज आधी रात तक पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाती है ना। अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइस बढ़ने की है तो डिमांड आज बढ़ जाएगी, अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कम होने की है तो डिमांड कम हो जाएगी। अगर हमें पता लगता है कि प्राइस हमारा कैसा कम होने वाला है, मतलब आज आधी रात से पेट्रोल के प्राइस कम हो जाएंगे, तो आज हम पेट्रोल खरीदेंगे ही नहीं, हम कम खरीदेंगे, ठीक है। हम कल खरीदेंगे या कम खरीदेंगे, है ना, मतलब अवॉइड करेंगे हम आज खरीदना। तो अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है तो डिमांड बढ़ेगी, अगर फ्यूचर में प्राइस कम होने की एक्सपेक्टेशन है तो डिमांड कम होगी। तो ये हमारा हो गया एक्सपेक्टेशन को लेकर, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं मार्केट डिमांड पे।
मार्केट डिमांड में ज्यादा फंक्शन नहीं है, एक दो ही फंक्शन है, ठीक है, जिसमें पहला फंक्शन है पॉपुलेशन, है ना, पॉपुलेशन कह सकते हैं या फिर नंबर ऑफ कस्टमर कह सकते हैं। सिंपल सा पॉइंट है, देखो अगर कस्टमर, एक तरफ हम कस्टमर लेते हैं और एक तरफ हम क्वांटिटी लेते हैं, अगर कस्टमर बढ़ेंगे तो क्वांटिटी बढ़ेगी, अगर कस्टमर कम होंगे तो क्वांटिटी कम होगी। कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन। सिंपल सा पॉइंट है, मार्केट में अगर कस्टमर बढ़ेंगे तो किसी भी चीज का, है ना, मार्केट में अगर मान लेते हैं आज के टाइम में सब स्मार्टफोन चला रहे हैं, अब स्मार्टफोन के कस्टमर बढ़ गए हैं तो स्मार्टफोन की डिमांड बढ़ गई है, अगर स्मार्टफोन के कस्टमर कम हो जाएंगे डिमांड कम हो जाएगी। पॉजिटिव रिलेशन, सिंपल, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है हमारा जो इसका फंक्शन है, ठीक है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब अब इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें एरो नहीं बनाते, हम एक तरफ डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं, एक तरफ इसमें इक्वल और अनइक्वल लिखते हैं, इक्वल और अनइक्वल। इक्वल मतलब जब सबकी इनकम एक जैसी है, यानी कि डिमांड सब एक जैसी करेंगे तो बढ़ जाएगी, है ना, हर कोई डिमांड सेम लेवल की करेगा। तो अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का मतलब हर किसी की इनकम एक जैसी है तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर अनइक्वल है यानी कि डिस्क्रिमिनेशन है तो डिमांड कम होगी, क्योंकि अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन के अलग अलग इनकम के लोग अलग अलग क्वांटिटी को खरीदेंगे, अलग अलग क्वालिटी के गुड्स को खरीदेंगे, तो इसीलिए एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जो होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। जबकि अगर इक्वल होगी तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबकी इनकम एक जैसी है, सब किसी भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को खरीदेंगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी को खरीदेंगे तो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मार्केट डिमांड में दो फंक्शन है और इंडिविजुअल डिमांड में हमारे 5 फंक्शन थे, जो कि मैं आपको एक एक करके फिर से रिवाइंड करवा देता हूँ, ठीक है। इसमें पहला मैंने आपको बताया था प्राइस ऑफ ऑन गुड्स, प्राइस ऑफ ऑन गुड्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी और प्राइस जब कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, नेगेटिव रिलेशन होता है ना, ठीक है। सेकंड मैंने बताया था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स में मैंने आपको बताया था दो होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट गुड्स का कैसा रिलेशन बताया मैंने, नेगेटिव रिलेशन, ठीक है, और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो कि मिलकर यूज होते हैं, जैसे मैंने कार और पेट्रोल का एग्जांपल दिया था। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इनका होता है पॉजिटिव रिलेशन। ये हो गया हमारा थर्ड नंबर, सेकंड नंबर पॉइंट। थर्ड नंबर पॉइंट था हमारा जो कि मैंने आपको बताया था, थर्ड नंबर पॉइंट था हमारा इनकम, है ना, इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर में मैंने आपको दो गुड्स बताए थे, एक नॉर्मल गुड्स और एक इंफीरियर, जो कि थोड़ा लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, इंफीरियर गुड्स, ठीक है। नॉर्मल गुड्स के साथ कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव, अगर इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, अगर कम होगी तो कम हो जाएगी डिमांड, और इसके साथ नेगेटिव, अगर इनकम बढ़ेगी तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी और अगर इनकम कम होगी तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। फोर्थ नंबर जो पॉइंट था हमारा वो था टेस्ट एंड प्रेफरेंस, है ना, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई रिलेशन नहीं होता, इसमें क्या होता है, अगर फेवरेबल होगा तो डिमांड हाई रहेगी, अगर अनफेवरेबल होगा तो डिमांड कम हो जाएगी। ये सारे रिवीजन करवा रहा हूं मैं। 5 नंबर हो गया एक्सपेक्टेशन, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस क्या है, अगर बढ़ने की होगी तो आज क्वांटिटी बढ़ जाएगी, अगर प्राइस कम होने की होगी तो आज क्वांटिटी कम हो जाएगी। कैसा रिलेशन, पॉजिटिव, पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। क्वांटिटी हो गई हमारी, ये एक्सपेक्टेशन हो गई, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। तो ये हो गया हमारा ऑल ओवर टॉपिक डिमांड का, काफी लंबी वीडियो हो गई है, आप एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, है ना, स्किप अगर रिवाइंड करके देख लीजिएगा, अगर कहीं कोई डाउट लगता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी हमारे डिमांड का टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसकी एक वीडियो और अपलोड होगी, आज कल में मैं कर दूंगा वो भी, ठीक है, नेक्स्ट या मे बी, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया डिमांड क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, ठीक है, और डिमांड के कुछ फंक्शन जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं अभी भी 1 2 3 4 5 जो हमारे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है, और दो जो हमारे
मार्केट डिमांड फंक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो, और स्विफ्ट इन डिमांड कर्व या मूवमेंट इन डिमांड कर्व। ठीक है, स्विफ्ट और मूवमेंट जो टॉपिक रह गए हैं वो कवर करूंगा। होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी आपको कहीं कोई डाउट लगता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।